नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन आप सभी छोटे भाई बहनों का, इस बड़े भाई की तरफ से आपका स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर कटवाल साहब इंग्लिश। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, थंबनेल पे लिखा कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो गई है सर। आपका सवाल बार बार मेरे पास में आया, थ्रू कमेंट्स आया है, थ्रू मैसेजेस आया, थ्रू कॉल्स आया आपका वहां पर। तो सर ये जो आपका 12 सितंबर को इंग्लिश की एग्जामिनेशन हो गई, अपना प्लेटफॉर्म मेनली किसका है? इंग्लिश लैंग्वेज का वहां पर आपका। तो इसके बाद अब आगे क्या करें? ये एक ज्वलंत मुद्दा बनता है आपका, बहुत बड़ा इशू वहां पर बनता है कि सर अब समझ में नहीं आ रहा है, सर पकड़ के बैठ गए कि दोबारा कोचिंग करें कि नहीं करें, सेल्फ स्टडी करें, छोड़ दें आपका, अगली भर्ती का इंतजार करें आपका, जो एग्जाम लगी है क्या उसी में ही अपन इन्वॉल्व होकर रह जाएं आपका, उसी की तैयारी करें, छोटी एग्जाम की तैयारी करें, बड़ी एग्जाम की तैयारी करें, क्या ऑनलाइन पढ़ें, क्या ऑफलाइन पढ़ें, तरह तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में वहां पर चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब अब यहां आज इस प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो में आपके सामने ये बड़ा भाई देने वाला है। पहला बड़ा मुद्दा आपका कि सर हमने ग्रेड 2 का एग्जामिनेशन दे दिया, ठीक है बेटा, आपके ये ग्रेड 2 के एग्जामिनेशन देने के बाद में अभी ताजा तौर पर अपन देखें, सबसे नजदीक देखें तो जनवरी के अंदर 2026 में आपकी L1 मेंस और L2 मेंस थर्ड ग्रेड जो है आपका, ग्रेड 3 है आपका, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है, वो आने वाली है। तो क्या हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, पहले सवाल का जवाब। लेकिन दूसरा ये कि सर हम ग्रेड 2 का देखते हैं तो मई जून के पास जाकर हमारा एग्जामिनेशन होना है वहां पर, तो क्या मुझे ग्रेड 2 कंटिन्यू करना चाहिए? तो ग्रेड 2 कंटिन्यू कब करना चाहिए पहले वो सुने आपके कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था आपका कट ऑफ वाला, उस वीडियो को आप ढंग से देखें। आप बताए हुए कट ऑफ के 5+5 माइनस उसके आसपास हैं, ठीक है, तो आप सिलेक्टेड हो रहे हैं ना, आपका सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ग्रेड 2 की तरफ नहीं जाना है, फिर आपको सीधा सीधा ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता है, उसकी तरफ जाना है। ठीक, लेकिन आप उस कट ऑफ के इर्द गिर्द नहीं है आपका, तो बेझिझक आपको वहां पर ग्रेड 2 है उसमें इन्वॉल्व होना है, उसी की तैयारी आपको वहां करनी है। अब आप ये कहें कि सर आपने ग्रेड 2 की यहां कर दी, आप ये करें कि L2 मेंस की भी आप कर लो, तो क्या करें हम? L2 मेंस की पहले करें फिर ग्रेड 2 की बाद में करें? नहीं बच्चा, अगर आप ग्रेड 2 पढ़ते हैं तो ग्रेड 2 के अंदर पहले से ये सारा सिलेबस शामिल होगा। L2 मेंस इंग्लिश है, उसका एक एक पार्ट, एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट, सारा का सारा वहां पर L2 वाला किसमें मिलेगा? ग्रेड 2 में। अगर ग्रेड 2 पढ़ते हैं तो ग्रेड 2 की तैयारी हो जाएगी, L2 मेंस की तैयारी भी आपकी इंग्लिश की हो जाएगी। L2 मेंस पहले होता है, फिर ग्रेड 2 में कुछ हल्का बचता है, उसके बाद तैयार किया जा सकता है। यह आपके अगले सवाल का जवाब। ठीक, फिर तीसरा सवाल आपका यह है कि सर अगर मान लीजिए मेरा ग्रेड 2 का कट ऑफ है, उसके आधार पर मैं ठीक ठाक हूं, मुझे जो अनुमानित कट ऑफ है उसके आसपास उससे कुछ ज्यादा ही मेरे मार्क्स हैं, तो अब मुझे दोबारा सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस वक्त आपको एक ऊपर की ग्रेड पे जब ऊपर का बढ़ता है उसकी तरह बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर प्रमोशन आपका उसी में मिलना है, डीपीसी आपका होना, डिपार्टमेंटल प्रमोशन। तो क्यों ना आप सीधी भर्ती से जाएं ताकि एक बड़ा प्रमोशन आगे चलकर लेकर चले। जैसे आप अगर ग्रेड 2 बनते हैं तो ग्रेड 1 का प्रमोशन मिलेगा, ग्रेड 1 बनते हैं तो आपको वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का प्रमोशन वहां पर मिलने वाला है। तो अगर ग्रेड 2 में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो ग्रेड 2 को साइड कर दो, उस पर ध्यान मत दो, रिजल्ट का इंतजार करो, सीधा ग्रेड 1 की तैयारी वहां पर करो आप। ठीक, अब अगला सवाल कि सर मैं दोनों में से किसको चूज करूं? मेरे दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं फ्रेशर हूं, अभी तक मैंने एग्जाम नहीं दी है, या फिर मैं पीजी बीएड तो कर चुका हूं, एमए बीएड कर चुका हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई सेकंड ग्रेड कर ले, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई फर्स्ट ग्रेड आपका वहां पर तैयार कर ले। इन दोनों में से मैं किसको चूज करूं? तो यहां पर जो पर्सनल सजेशन आपको चाहिए, मेरे तजुर्बे अनुभव के आधार पर जो चीज आपको चाहिए, वहां पर बेटा ये सीधा सीधा कह देता हूं कि भले ही सीट्स ग्रेड 1 में कम आती हैं, लेकिन कंपटीशन कम रहता है, पेपर आसान रहता है, लिटरेचर का पोर्शन सेकंड ग्रेड के मुकाबले काफी कम रहता है आपका, वहां पर हल्का रहता है। एक क्रिएशन है द वेस्टलैंड, उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या कम्युनिकेशन वाला टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, आपका हल्का सा आएगा। टीचिंग जो मॉडल है आपके वो भी नाम मात्र के आते हैं, आपका पेडागॉजी भी नाम मात्र का आता है, साइकोलॉजी वाला पार्ट पहले पार्ट में आपका जोड़ दिया गया है। ग्रामर है वो ग्रेड 2 से 40% ही नहीं है आपका, ग्रेड 2 से 60% कम पड़ेगी, लगभग 40% के आसपास मटेरियल उसमें रहेगा। लिटरेचर का पोर्शन है वो भी ग्रेड 2 के मुकाबले काफी कम है। टीचिंग मेथड्स हैं वो ग्रेड 2 के अंदर वहां पर ज्यादा है, ग्रेड 1 में आपके ज्यादा नहीं है। तो सीधा सीधा आपको ग्रेड 1 की तरफ फोकस करना चाहिए। ठीक, अब एक चीज और कि वहां पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में से मैं ग्रेड 2 में ही जाना चाहता हूं, बेशक जा सकते हो आप,
लेकिन लेंदी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पेपर का लेवल भी अच्छा आता है और उसके अंदर कंपटीशन भी ज्यादा होती है। बीए बीएड वाले बच्चे ज्यादा मिलेंगे, एमए बीएड वाले बच्चे कम मिलेंगे। एमए बीएड वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर भी कुछ बच्चों में डर बैठा हुआ रहता है, इस बात का डर रहता है कि क्या मैं ग्रेड 1 कर पाऊंगा, तो वो वापस कन्वर्ट होते हैं ग्रेड 2 की तरह। ठीक है, वहां पर ग्रेड 2 की तरफ होने का मतलब यह है कि उनको लगता है कि सेकंड ग्रेड नीचे एग्जाम है तो हल्का पेपर आएगा, फर्स्ट ग्रेड ऊपर वाली एग्जाम है तो हार्ड पेपर आएगा, जबकि होता उल्टा है आपका। ये जो सिलेबस डिजाइन हुआ है उसमें सबसे अच्छा लेवल का पेपर सेकंड ग्रेड का बनता है, उसके बाद L2 मेंस का बनता है दूसरे नंबर पे, और सबसे जो आसान वाला पार्ट अपने पास में बनता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं किसका, ग्रेड 1 की। अब ऐसा लगता है कि हल्का सर आपने उसका बता दिया, भारी बताना चाहिए आपका। रीजन ये है कि पेपर छिछला आएगा लेकिन कंटेंट इतना ज्यादा है कि वो आपके लिए हार्ड बन जाएगा। अब कहने को हल्का, हम टीचर्स के लिए बहुत हल्का है, टीचर्स के लिए कहीं भारी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो कंटेंट इतना हो जाएगा कि आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर है, उसके 50 क्रिएशन आपको पढ़ने पड़े, उसके अंदर से एक कैरेक्टर आपको पढ़ना पड़े। अब हमारा पढ़ा हुआ तो हमारे लिए तो बहुत हल्का मटेरियल है, वो आपका एक बार देखते बता देंगे कि भाई इसमें ये कैरेक्टर कौन है आपका, लेकिन आपको हर किताब को हाथ लगाना पड़ता है। अब वहां ग्रेड 1 के अंदर डेप्थ में तो पूछा जाएगा लेकिन कंटेंट हल्का है। जैसे उन्होंने डैफोडिल्स पूछ लिया, उन्होंने आपका ऑड टू द वेस्ट विंड पूछ लिया, उन्होंने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आपका पूछ लिया, तो वहां पर आपका कंटेंट कम होने की वजह से आपका सवाल गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं। वहां ग्रेड 1 में आप 125 130 यहां तक जा सकते हैं, ग्रेड 2 में आप 110 115 लाते हैं तो भी एक बार पसीना छूटता बेटा। अब एक चीज और सवाल, जो अगला सवाल के नंबर मैंने नहीं गिने, 4 5 6 जितनों के जवाब मैंने आपको दे दिए। एक अंतिम सवाल यह है कि सर हमने कोचिंग कर ली है, ठीक है सर, हमने इसे एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, क्या वापिस हम इसे कोचिंग में पढ़ने के लिए जाएं? तो मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आपने 1 या 2 बार कोचिंग कर रखी है बेटा, दोबारा नहीं जाना है। मुश्किल से 5 या 7% आपको वहां पर अलग देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें वही। अगर वो आधी अधूरी रही है, सिलेबस पूरा आपका नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर आप लेट जुड़े थे, तो डेफिनेटली आपको वहां पर जाना चाहिए। अगर आप वहां ये चाहते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी करूं या फिर आपका कोचिंग जाऊं, तो बेटा आप सक्षम है, स्वाध्याय के अंदर खुद पढ़ पाते हैं, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं, रेफरेंस बुक्स आपके पास हैं, ढेर सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे, घर पे 4 से 5 घंटे डेली बिल्कुल नियत समय पर आपका अनुशासित पंक्चुअल वक्त के पाबंद अपने आप को रखते हुए अगर पढ़ पाते हैं, स्वाध्याय कर पाते हैं, तो आपको मैं सेल्फ स्टडी की राय दूंगा, क्योंकि स्वाध्याय का कोई तोड़ नहीं होता है आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी लगता है कि सर हमें डर लगता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने आज से कंपटीशन दी नहीं है, दी है तो हम पार नहीं पाएंगे, हमें माहौल का नहीं पता है, ठीक है। हम वहां पर टेस्ट सीरीज भी रखना चाहते हैं आपका, वहां पर बच्चों से आपस में डिस्कस करना चाहते हैं, फेस टू फेस टीचर से आपका सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए लाजमी है बच्चा कि आप वहां क्या कर लें, आपका कोचिंग ज्वाइन कर लें। अगर दूर है आपका, जैसे मान लीजिए कि हमारा इंग्लिश का बैच चल रहा है, वो सीकर सेंटर पे चल रहा है, आप सीकर सेंटर पे नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन वाला कोर्स वहां पर परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में बेटा मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि रिकॉर्डेड भी मिलेंगे और आपके वहां पर लाइव भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसी महीने के अंत तक, और कह सकता हूं इस सप्ताह के अंत तक आते आते आपका लाइव क्लासेस है अपने एप्लीकेशन में डलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लगभग सारे सवालों का जवाब तो मैंने आपको दिया है, लेकिन इसके साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी जानकारी मैं आप बच्चों को दे दूं, इन पर आपको जरूर जुड़ना चाहिए। पहला तो यह कि जो सूचनाएं हैं आपकी वहां पर कहां से निकल कर आती हैं, जो ताजा तरीन सूचनाएं हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं आपकी वहां पर, या फिर यह कह दूं आपका कि किसी भी आपके बोर्ड या फिर आपके कमीशन आयोग से जुड़ी हुई हैं, कोई भी रिजल्ट आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई आपकी वहां पर अलग से सूचना आती है, उसको हम इस चैनल पर शेयर करते हैं, ठीक है। और मजे की बात है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको बताऊंगा, सबका बेटा एक ही कॉमन नाम रखा हुआ है, और सबका नाम यह रखा हुआ आपका डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। यही नाम आपको वहां पर सबको क्या करना है, सर्च करना, इसके अलावा आपको वहां पर सर्च नहीं करना है। दूसरा, इस पे व्हाट्सएप चैनल है, वो भी इसी नाम से आपका वहां पर सेम नाम से इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तीसरा, जिस पर आप अभी वॉच कर रहे हैं, कौन सा, यूट्यूब वाला, ये भी आपको इसी नाम से देखने को मिलेगा। अपना जो इंस्टा हैंडल है, इंस्टाग्राम है, वो भी आपको इसी नाम से देखने को मिलेगा। अगर फेसबुक पे जाते हैं तो वहां पर केवल गढ़वाल सर ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, उसमें इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेगा, डॉक्टर वर्ड आपको वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी अगर आप सर्च मारते हैं डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, तो आपको वही वहां पर दिखाएगा, क्योंकि वो जो आपका कंटेंट होता है वो आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां से उठा लेता है। ये चीज तो रही सोशल मीडिया से जुड़ने वाली। अब मेनली ये है कि गूगल प्ले स्टोर पे बेटा आप जाते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको अपना एप्लीकेशन देखने को मिलेगा।
आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके जो एप्लीकेशन ऐप है आपका, उसे, जिसका नाम यही रहेगा जो मैंने वहां लिखा, एक बार फिर बोल दूं, किसी बच्चे के लिए दिक्कत पैदा ना हो आपका, डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश, इसमें जाएं, इसे आप क्या करें बेटा, आपका वहां पर डाउनलोड करें, पहला स्टेप हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में दूसरे स्टेप में से क्या करें बेटा, आपका इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो एक पेज दिखाई देगा, होम पेज, उसके राइट हैंड साइड आपको वहां पर एक आइकन मिलेगा रजिस्टर का, वो रजिस्टर करें। फिर लेफ्ट हैंड साइड आपको ये मिलेगा कौन सा, लॉगिन वाला, लॉगिन करें। और फिर उसमें तरह तरह के कोर्सेज आपको दिखाए जाएंगे, जो चाहिए वो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें फ्री वाला कंटेंट भी है, परचेज करने वाला नहीं है, साथ में फ्री वाला भी है आपका। फ्री वाला चाहे तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब फ्री वाला वो कंटेंट लेने के लिए आपको कम से कम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो इसमें ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो परचेज सेक्शन में भी वहां पर जा सकते हैं। ये चीज फिर कह दूं, आपका अभी थोड़ा सा ऑफर चल रहा है, उसके अंदर लेटर ऑन प्राइसेस हाइक होंगी, कीमतें बढ़ेंगी। फिर मत कहिएगा कि सर आपका ये जो पहले हमने 15 दिन पहले देखा था तब तो ये रेट्स थी और अब आने वाले 15 दिन के बाद में आपने ये रेट्स कर दी हैं, वापिस रेट्स कब आएंगी, तो उसके लिए मैं कोई वादा आपसे नहीं कर सकता। और ये, और इस एप्लीकेशन में जितनी क्लासेस है, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं, कोई आपकी पुरानी 2022, 2023, 2024 इनकी क्लासेस नहीं है। 10 जुलाई 2025 है, तब से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर से हमने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वहीं से क्लासेस आपकी रिकॉर्ड की जा रही हैं, फ्रॉम स्टूडियो आ रही हैं, और अब जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर क्लासरूम से भी लाइव वाली हैं, वो भी आपको वहां पर दे दी जाएंगी, ठीक है। और उसी एक के अंदर आपका, ठीक है, अब लेट जुड़ते हैं तो नुकसान आपका है, जल्दी जुड़ना उसी में आपका फायदा है। तो जो सवाल इस प्रकार के आपके होते हैं जो मेरे तक पहुंचाते हो, उसमें 1 या 2 दिन मुझे अपने हेक्टिक शेड्यूल में से निकाल के आपका वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। डेफिनेटली मैं रिकॉर्ड करूंगा। आप उन बच्चों से कभी भी मत घबराइएगा जो कहते हैं कि कट ऑफ है वो 310 320 नहीं जाएगी, 390 जाएगी, 450 जाएगी, 440 जाएगी। वो उनका अपना वहां पर वे है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो भैया क्या सोचते हैं, वो बहन जी क्या सोचती हैं। हमें उससे जिरे करके अपना समय खराब नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। वही हमेशा का तकिया कलाम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बढ़िया वहां पर पढ़ते रहिए।